नमो हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसनसहावं वोच्छामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिनम। नियम सार की ये 44 नंबर की गाथा शुरू होगी आज। इस गाथा में यहाँ मैंने इस गाथा में भी शुद्ध जीव का स्वरूप कहा है। इस गाथा में भी क्यों कहा? क्योंकि 43 नंबर की गाथा से ये बात चल रही है। 43 नंबर की गाथा में 9 बोल आए थे और इस 44 नंबर की गाथा में भी शुद्ध जीव के स्वरूप की ही चर्चा है। यानी लगातार 2 गाथाओं में वो चर्चा है। गाथा पढ़ेंगे। निगंथो निरागो निस्सल्लो शैल दोष परिमुखो मोनिको हो निम्माणो निम्मदो अप्पा राग है निशल्य जीव अमान है दोष रहित अक्रोध निरमद जीव वह निष्काम है। देखो, आत्मा कैसा है? तो पहला बोल है आत्मा कैसा है, तो कहते हैं निर्ग्रंथ है। पहला बोल निर्ग्रंथ का है ना। दूसरा निराग, तीसरा निशल्य, नंबर 4 सर्व दोष विमुक्त, 5वां निष्काम, 6वां निष्क्रोध, 7वां निर्माण और निर्मद है। ये 8 बोल हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे 8 बोल में से एक एक को देखना। पहले निर्ग्रंथ वाला बोल बहुत बढ़िया बोल है। निर्ग्रंथ सामान्य रूप से तो अपन ये समझते हैं कि निर्ग्रंथ माने मुनिराज, ठीक है। तो वो अपरिग्रही, ग्रंथ रहित, सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित, वो तो प्रकट दशा में निर्ग्रंथता की बात है। मुनिराज जो निर्ग्रंथ है ना, तो वो तो प्रकट दशा में निर्ग्रंथता की बात है। और ये आत्मा स्वभाव से निर्ग्रंथ है, स्वरूप ही ऐसा है। क्योंकि अगर ऐसा स्वरूप नहीं होवे तो निर्ग्रंथता प्रकटे कैसे? तो निर्ग्रंथता जिस निर्ग्रंथ स्वरूप के आश्रय से प्रकट होती है, उस निर्ग्रंथ स्वरूप की चर्चा है यहां पे। देखो, शुद्ध जीवास्ति काय बाह्य अभ्यंतर 24 परिग्रह के परित्याग स्वरूप होने से निग्रंथ है। आ गया? 24 प्रकार के परिग्रह कौन कौन से होते हैं? देखो नीचे फुटनोट में, क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, धन, धान्य, दासी, दास, वस्त्र और बर्तन, ये 10 तो हो गए बाह्य परिग्रह। ऐसे 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह है और एक मिथ्यात्व, 4 कषाय, 4 कषाय अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजलन संबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो ये चारों आ गई। हाँ, इनको 4 में लिया उन्होंने, है ना। इनको चारों के जोड़े, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो उसको 1 कसाई गिना। अप्रत्याख्यान वर्णिक, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसको 1 कसाई गिना। ऐसे प्रत्याख्यान और संजलन, इनको 1 कसाई, ऐसे 4 कसाई। मैंने वैसे तो 16 हो गई, लेकिन ऐसे लोग 4 में। और 9 कसाई, ऐसा 14 प्रकार का। हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये है ना 9 प्रकार के 9 कसाय। तो ये 9 कसाय और 4 ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, 13 और 1 मिथ्यात्व। इन 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह
और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह। 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह कब? कि जब इधर अंतरंग में कषाय का परिग्रह हो तो संयोग में इन पदार्थों को बाह्य परिग्रह कहा जाएगा। समझना क्या? ये पदार्थ जो ऊपर बताए, क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, घर वगैरह, ये सब, कि ये अपने आप में परिग्रह नहीं है। अपने आप में तो ये पौद्गलिक संरचना है, जगत का पुद्गल द्रव्य है। जगत का पुद्गल द्रव्य वास्तव में आत्मा का परिग्रह नहीं है, लेकिन इधर उसके प्रति एकत्व का परिणाम हो अथवा आसक्ति का परिणाम। एकत्व माने मिथ्यात्व सहित एकत्व बुद्धि, अथवा मिथ्यात्व जाने के बाद भी ज्ञानी को अस्थिरता जन्य उनके प्रति राग अगर हो तो इन पदार्थों को परिग्रह कहा जाता है। और अगर नहीं होवे तो ये पदार्थ जगत में पड़े रहें। 6 खंड चक्रवर्ती के लिए परिग्रह है। कब तक? जब तक वो चक्रवर्ती के राज में रहे। ठीक है। अब जब चक्रवर्ती का राज छोड़ दिया उसने, मुनि दशा अंगीकार कर ली, तो 6 खंड अलोकाकाश में तो नहीं चलेगी। सब चीजें वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। चक्रवर्ती गया ना जंगल में, तो चक्रवर्ती जंगल में गया, 6 खंड तो जहां है वहीं के वहीं पड़े हैं ना। तो अब उसके लिए वो परिग्रह नहीं है, और पहले वो परिग्रह थे। क्यों भाई? अगर पदार्थों का नाम परिग्रह होता तो फिर उन पदार्थों के परिग्रह होने में क्या बाधा थी? मुनि दशा होने पर भी वो परिग्रह रहता। कि भाई परिग्रह अपने आप में नहीं है वो। अब जब अंतरंग में उनके प्रति एकत्व हो या अंतरंग में उनके प्रति आसक्ति का राग हो तो कहलाता है वो परिग्रह। और अगर अंतरंग में एकत्व नहीं है, राग नहीं है उनके प्रति, यानी मिथ्यात्व सहित का राग नहीं है अथवा अस्थिरता संबंधी उन पदार्थों के प्रति राग नहीं है, तो जगत में वो पदार्थ पड़े हों, वो पुद्गल की रचना है, वो अपने आप में कोई परिग्रह नहीं है। आगे इसलिए उसको कहा बहिरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह कब? जो अंतरंग में उनके प्रति आसक्ति का परिणाम हो तो उन पदार्थों को बहिरंग परिग्रह कहा जाता है। और अंतरंग में आसक्ति का परिणाम नहीं हो तो पदार्थ मात्र को परिग्रह नहीं कहा जाता। केवल पौद्गलिक पदार्थ का नाम परिग्रह नहीं है। क्यों? इसका कारण है कि देखो, परिग्रह है ना, वो पाप है। ठीक है, क्या है वो? पाप है। अभी समझो, पाप है ना, तो पाप पर द्रव्य में होता है कि आत्मा की पर्याय में होता है? पर्याय, आत्मा की पर्याय में पाप होता है ना। तो ये जगत के पर पदार्थ, ये तो पर द्रव्य है, तो पर द्रव्य पाप कहां से आया? समझ में आ गया? नहीं, इनके प्रति जो आसक्ति का परिणाम है सच में वो पाप है। और वो अंतरंग परिग्रह हो तो उस अंतरंग परिग्रह में जो निमित्त पड़े उन पदार्थों को भी उपचार से परिग्रह कहना, इसका नाम है बहिरंग परिग्रह। आ गया समझ? ऐसा है। तो अब ये तो 14 प्रकार के परिग्रह। अब देखो यहां पे स्वभाव कैसा है? कहते शुद्ध जीवास्ति काय, माने शुद्ध जीवास्ति काय। जीवास्ति काय कह करके जीव के क्षेत्र को विषय किया है ना, कि शुद्ध जीवास्ति काय कैसा है? कि बाह्य और अभ्यंतर है, जो 10 प्रकार के बाहिरंग और 14 प्रकार के अंतरंग, इस प्रकार 24 परिग्रह के परित्याग स्वरूप, मतलब उसने ग्रहण किया है और अब उसका वो त्याग करता है। कहते स्वभाव में ये बात नहीं है। स्वभाव तो उनके सब प्रकार से परित्याग स्वरूप ही है ना, उसका स्वरूप ही ऐसा है। शुद्ध जीवास्ति काय का स्वरूप ही ऐसा है कि ना तो वो अंतरंग परिग्रह को ग्रहण करता है और ना तो बहिरंग परिग्रह को ग्रहण करता है। और जब अंतरंग परिग्रह को ग्रहण नहीं करता तो अंतरंग परिग्रह को भी नहीं छोड़ता और बहिरंग परिग्रह को भी नहीं छोड़ता। तो क्या है वो? कि वो तो उनके त्याग स्वरूप ही है। अर्थात उस स्वभाव में अंतरंग और बहिरंग किसी प्रकार के परिग्रह की सत्ता का नितांत अभाव है, सर्वथा अभाव है। आत्मा में मिथ्यात्व का सर्वथा अभाव है, आत्मा में कषायों का सर्वथा अभाव है, आत्मा में 9 कषायों का सर्वथा अभाव है। माने जो आत्मा की एक समय की पर्याय में है, ध्यान देना, जो आत्मा की एक समय की पर्याय में है, जब उनका भी आत्मा के स्वभाव में अभाव है
तो जो बहिरंग परिग्रह आत्मा के पर्याय में भी नहीं और आत्मा के क्षेत्र में भी नहीं है, आत्मा के क्षेत्र में, आत्मा का क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी। अब आत्मा के असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र में इन रूपी पदार्थों में कौन सा पदार्थ आत्मा के असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र में आता है? क्यों? वो तो एक एक पदार्थ अनंत प्रदेशी है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, तो वो भी आत्मा के क्षेत्र में भी नहीं आता। तो उनके परित्याग स्वरूप, मानो उसका स्वरूप ही ऐसा है कि उनका ग्रहण करता ही नहीं, उनका त्याग करता ही नहीं। उनके परित्याग स्वरूप का मतलब क्या? उनके अभाव स्वभाव रूप। परित्याग का मतलब क्या बोलेंगे? उनके अभाव स्वभाव रूप परित्याग स्वरूप होने से कैसा है? तो कहते हैं कि वो निर्ग्रंथ है। ऐसे निर्ग्रंथ स्वरूप की दृष्टि जब होती है, देखो स्वरूप है निर्ग्रंथ, और ऐसे निर्ग्रंथ स्वरूप की दृष्टि हो तो सबसे पहली जो निर्ग्रंथता प्रकट होती है वो होती है सम्यक दर्शन की निर्ग्रंथता। सम्यक दर्शन हुआ ना, तो मिथ्यात्व के परिग्रह से पर्याय में रहित हुआ। समझ में आ गया? सबसे बड़ा परिग्रह कि जिस परिग्रह के बिना अंतरंग परिग्रह का तो अभाव होता ही नहीं है ना, और बहिरंग परिग्रह आपने संयोग में से दूर कर दिया या संयोग में से उस परिग्रह से दूर हो गए, तो बहिरंग परिग्रह का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? शरीर पर वस्त्र का धागा नहीं हो तो बहिरंग परिग्रह का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? कि भाई मिथ्या दर्शन अगर है तो किसी भी प्रकार के बहिरंग परिग्रह का अभाव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पहले वो ये मानता था कि मैंने इन पदार्थों का ग्रहण किया, और अब ये मानता है कि मैंने इन पदार्थों का त्याग किया। चाहे आप पर पदार्थों के ग्रहण करने वाले बनो और चाहे आप पर पदार्थों के त्याग करने वाले बनो, पर पदार्थों का स्वामित्व बराबर बढ़ा हुआ है। क्यों? अगर पर पदार्थ का स्वामित्व नहीं होता तो पर पदार्थ का मैंने त्याग किया अथवा मैं पर पदार्थ को छोड़ सकता हूं, ये अभिप्राय नहीं होता। तो जब ये अभिप्राय है तो शरीर पर वस्त्र का धागा भी नहीं हो तो भी 14 प्रकार के परिग्रह तो है ही अंतरंग, लेकिन 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह छूट गए हैं। जिनवाणी कहती है ऐसा भी हम मानने को तैयार नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जहां मिथ्यात्व का परिग्रह है वहां 24 प्रकार के परिग्रह पाए जाते हैं। आ गया? जैसा आया ना कि जैसे जिसे अपने आत्म स्वभाव की दृष्टि ज्ञान अनुभूति नहीं है, ठीक है, तो अहिंसा महाव्रत का पालन करता हो, अणुव्रत की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर से अहिंसा महाव्रत का पालन करते हुए भी प्रवचन सार में ऐसे मिथ्या दृष्टि को सटकाय जीवों का हनंता कहा है। क्यों कहा ऐसा? कि भाई साहब वो तो एक चींटी नहीं मारता जीवन में, फिर सटकाय के जीवों का हनंता कैसे कहा? कि वो ये मानता है ना कि मैं पर जीवों को मारता नहीं हूं, मैं पर जीवों को बचाता हूं, मैं पर जीवों की रक्षा करता हूं। तो जो रक्षा करने का, पर जीवों की रक्षा करने का अभिप्राय, देखो रक्षा करने का भाव और रक्षा करने का अभिप्राय, तो जो पर जीवों की रक्षा कर सकता हूं ऐसा जो अभिप्राय अंदर में पड़ा हुआ है वो उन जीवों के स्वतंत्र अस्तित्व की हत्या करने वाला अभिप्राय। मतलब आपने उन जीवों का स्वतंत्र अस्तित्व है और वे अपने आयु कर्म के निमित्त रूप से भी अपने आयु कर्म के उदय से जीते हैं और अपने आयु कर्म के क्षय से नाश को प्राप्त होते हैं, शरीर का वियोग होता है उनका। ये हमने नहीं माना और हम क्या बन गए? हम उनके जीवन दाता बन गए। तो जीवन दाता बन गए तो हमने उनकी स्वतंत्र अस्थि, जो उनका स्वतंत्र अस्तित्व लोक में है, हमने उनके उस स्वतंत्र अस्तित्व को नकार दिया। ठीक है, तो इस अभिप्राय से अपने आत्मा की तो हत्या हुई, लेकिन साथ में सटकाय जीवों का हननता है। अब सुनना जरा, अब बहुत कठोर बात बोलता हूं कि वो जो सटकाय जीवों का हननता है, माने विश्व का ऐसा कौन सा जीव है जिसे उसने छोड़ा है? सटकाय जीवों का हननता कहा।
तो विश्व का ऐसा कौन सा जीव कि जिसको उसने छोड़ दिया, मतलब जिसका वो अनंता नहीं है? आ गया आ गया, अपना तो आ ही गया, अपने अलावा पूरे विश्व का अनंता। इसका मतलब क्या हुआ कि कितना बड़ा हिंसा का पाप अहिंसा महाव्रत के नाम पर भी मिथ्या दृष्टि सेवन कर रहा है, इस बात का दुनिया को ख्याल नहीं आता। दुनिया कहेगी अहिंसा महाव्रत का पालन कर रहा है, जिनवाणी कहती है महाहिंसक है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व से जिसने अपनी आत्मा की रक्षा नहीं की, वो जगत के जीवों की मैं रक्षा करता हूं ऐसा अभिप्राय लेकर के घूमता है। तो जो ऐसा अभिप्राय लेकर के घूमता है वो सटकाय जीवों का हननता जिनवाणी में बोला है। आई कि नहीं आई बात? बहुत गंभीर है जैन दर्शन। इसलिए मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, इसलिए सबसे बड़ा पाप है। आ गया? तो इसी तरह यहां निर्ग्रंथता में लगाओ कि निर्ग्रंथ स्वरूप की दृष्टि होकर मिथ्यात्व के अभाव रूप निर्ग्रंथता जहां प्रकट नहीं हुई, तो मिथ्यात्व अगर विद्यमान है तो कौन सी कसाई नहीं है, ये बताओ जरा। तीव्रता मंदता के जो भेद है ना, कि तीव्रता और मंदता के भेद अनंतानुबंधी आदि कसाय के आधार, उनके आधार पर अनंतानुबंधी कसाय आदि नहीं है कि तीव्र कसाय का नाम अनंतानुबंधी कसाय और मंद कसाय का नाम संजलन कसाय, ये भेद नहीं है। सम्यक्त्व का घात करे और चारित्र का घात करे, सम्यक्त्व और चारित्र दोनों का घात करे वो अनंतानुबंधी कसाय, देश चारित्र का घात करे अप्रत्याख्यान कसाय, सकल चारित्र का घात करे प्रत्याख्यान कसाय, और यथाख्यात चारित्र का घात करे संजलन कसाय। ठीक है? अब ये कसाय विद्यमान हो तो कसाय की किसी भी मंदता की मंदतम डिग्री का स्पर्श कर ले, मंदतम डिग्री का स्पर्श हो सकता है और अनंतानुबंधी कसाय हो सकती है। बराबर। तो अनंतानुबंधी कसाय है तो वो कसाय की मंदता में भी, ध्यान से सुनना, कसाय की मंदता में भी सम्यक्त और चारित्र का घात कर रहा है। क्या कर रहा है? बराबर, घात कर रहा है। सम्यक्त और चारित्र का घात कर रहा है। और सातवें नरक में कोई नारकी पड़ा है, कृष्ण लेस्या के परिणाम चल रहे हैं, लेकिन मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चला गया तो सम्यक दर्शन और स्वरूपाचरण चारित्र का घात नहीं कर रहा है। वहां कसाय की तीव्रता है लेकिन अनंतानुबंध, लेकिन मिथ्यात्व सम्यक्त और अनंतानुबंधी का घात नहीं है। आ गया? हाँ, स्वरूपाचरण और वो मिथ्यात्व सम्यक्त का घात नहीं है ना। और इधर कसाय की मंदता है लेकिन सम्यक्त और स्वरूपाचरण चारित्र का घात है और हर समय हो रहा है। अब तुम कसाय की मंदता और तीव्रता के आधार पर कैसे नापो? हैं? हाँ, उधर तीव्रतम और इधर मंदतम। मंदतम हो लेकिन मिथ्या दर्शन बैठा है तो सम्यक और स्वरूपाचरण चारित्र का निरंतर घात हो रहा है। स्वरूपाचरण का मतलब सारे ही चारित्र का घात हो रहा है। जहां स्वरूपाचरण चारित्र का भी घात है वहां देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र का घात हो रहा है कि नहीं हो रहा? यानी सम्यक दर्शन का घातक है, यानी सम्यक चारित्र का घातक है, और सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का घातक है यानी आत्मा के स्वभाव का घातक है, यानी आत्मघाती है, यानी महापापी है। इसलिए जिनवाणी ने मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा। अब वो परिग्रह जो निर्ग्रंथ, उसको उसका अभाव होकर के जहां निर्ग्रंथता प्रकट हुई तो सबसे पहले सम्यक दर्शन रूप निर्ग्रंथता होती है। और उसमें क्या होता है कि बाहर में चारित्र नहीं दिखता कुछ भी, लेकिन अनंत पर पदार्थों के साथ एकत्व बुद्धि का अभिप्राय टूट जाता है। बराबर। अभी अनंतानुबंधी कसाई गई, अनंत संसार में परिभ्रमण कराने का जो कारणभूत कसाय है उस कसाय का अभाव हो जाता है। अमर्यादित पाप हो सकते हैं, चौथा गुण स्थान है ना अभी तो अमर्यादित पाप हो सकते हैं लेकिन अनंत पाप मिट गए।
लिमिट हो गई, अमर्यादित है अभी, लेकिन अनंत मिट गया। पांचवें गुण स्थान में अनंत भी नहीं रहे, अमर्यादित भी नहीं रहे, मर्यादित। और छठे गुण स्थान में, सातवें गुण स्थान में मर्यादित पापों का भी अभाव हो गया। ऐसी दशा होती है। इसलिए पहले नंबर में सम्यक्त रूप निर्ग्रंथता प्रकट होती है। मतलब आप चौथे गुण स्थान में मुनि मान रहे हो? मुनि नहीं है, निर्ग्रंथ बोला है। निर्ग्रंथ का मुनि हो गया। निर्ग्रंथ का अर्थ मुनि नहीं होता है ना। निर्ग्रंथ आत्मा निर्ग्रंथ स्वरूप है। तो सबसे पहले मिथ्यात्व की ग्रंथि टूटेगी। ग्रंथि माने ग्रंथ माने गांठ। तो कौन सी गांठ? कि पहले मिथ्यात्व की गांठ खुलेगी, और मिथ्यात्व की गांठ खुलने के बाद चारित्र की गांठ खुलेगी, मिथ्या चारित्र की गांठ खुलेगी या अचारित्र की गांठ खुलेगी। तो पहले मिथ्यात्व जाएगा, तो पहले मिथ्यात्व के अभाव में सम्यक्त रूप निर्ग्रंथता प्रकट होगी, और उसके बाद जब आगे बढ़ेगा तो मुनिराज रूप निर्ग्रंथता प्रकट होगी। निर्ग्रंथता के दो प्रकार हैं। आगे बात समझिए, देखो ये हो गया। तो ये बाह्य और अभ्यंतर 24 परिग्रह के परित्याग स्वरूप होने से निर्ग्रंथ है। ठीक है, निर्ग्रंथ का मतलब ए सकल मोह राग द्वेषात्मक, सकल बोलते नहीं बोलते, सकल दिगंबर जैन समाज। क्या हुआ उसमें? अभी का जन्मा हुआ बालक और अंतिम सांसें गिन रहा हो वो सब उसमें सम्मिलित हैं। तो सकल मोह राग द्वेषात्मक चेतन कर्म के अभाव के कारण, चेतन कर्म माने भाव कर्म, सकल मोह राग द्वेष, कौन सा भाव बाकी बचा? सब आ गया। जितने प्रकार के औदैहिक भाव के प्रकार होते हैं, मोहनी कर्म के उदय जन्य जितने प्रकार के विकार के प्रकार होते हैं, मोह राग द्वेष पुण्य पाप सब आ गए। तो सकल मोह राग द्वेषात्मक चैतन भाव कर्म के अभाव के कारण आत्मा में, आत्मा कैसा है? आत्मा में सकल मोह राग द्वेषात्मक चेतन भाव कर्म का सदाकाल अभाव है। ठीक है, त्रिकाल अभाव है। यहां त्रिकाल की बात चल रही है ना, शुद्ध स्वभाव की बात चल रही है ना। तो अभाव है, अभाव के कारण आत्मा कैसा है? तो कहते हैं निराग है। और ऐसा जब स्वीकार होता है कि आत्मा सकल मोह राग द्वेष रूप चेतन कर्म के अभाव के कारण निराग है, ऐसा स्वीकार जो परिणति करती है, तो वहां परिणति में भी निराग दशा, पहली निराग दशा सम्यक दर्शन की और अनंतानुबंधी के अभाव की पहली निराग दशा, फिर पांचवें गुणस्थान की निराग दशा, फिर छठे सातवें गुणस्थान की निराग दशा, आगे बढ़ के केवली परमात्मा की निराग दशा, और अंत में सिद्ध दशा की निराग दशा प्रकट होती है। कब? अगर स्वभाव निराग नहीं हो तो ये निरागता आएगा कहां से? निरागपना पर्याय में आएगा कहां से? कि स्वभाव त्रिकाल निराग स्वरूप है। स्वभाव में, त्रिकाली स्वभाव में मोह राग द्वेषात्मक चेतन भाव कर्मों का त्रिकाल अभाव है। क्यों अभाव है? क्योंकि त्रिकाली स्वभाव पारनामिक भाव है, मोह राग द्वेष औदैहिक भाव। अथवा 7 तत्वों में लो तो त्रिकाल स्वभाव जीव तत्व है, सकल मोह राग द्वेष आश्रव बंध तत्व है। ठीक है, अथवा ऐसे लो तो त्रिकाल स्वभाव अनादि अनंत शुद्ध है, और मोह राग द्वेष के भाव अनादि शांत है, अशुद्ध है। त्रिकाली स्वभाव शुद्ध है और ये अशुद्ध है। लक्षण भेद से इनका भेद ज्ञान किया जा सकता है। आ गया? तो ये कह रहे हैं जैसे जल में सेवाल, उदाहरण दिया 72 नंबर की गाथा में कि जल में सेवाल, सेवाल माने काई, जल में पैदा हुई। तो जल में पैदा हुई तो जल का स्वरूप है या जल के स्वरूप में से पैदा हुई है? कि ना तो वो जल का स्वरूप है और ना जल के स्वरूप में से पैदा हुई है, वो तो ऊपर ऊपर का परिणमन है।
इसी तरह मोह राग द्वेष के परिणाम ना तो वो जीव का स्वरूप है और ना वो जीव के स्वरूप में से पैदा हुए, तो हुए कैसे? कि जीव के स्वरूप के विस्मरण के फल में वे मोह राग द्वेष के परिणाम पैदा हुए हैं। आगे बात समझें। इसके बाद देखो, अब आया निश्चल्य। निश्चल्य का मतलब समझते हैं? निश्चल्यो वृत्ति बोलते नहीं बोलते अपन लोग हैं? अब अपन देखो, तत्वार्थ सूत्र पढ़ते सब है, अलिंग तत्वार्थ सूत्र की कोई मानता ही। जिनवाणी कह रही है, तत्वार्थ सूत्र कह रहा है निश्चल्यो वृत्ति, कि वृत्ति वो होता है जो शल्य रहित होता है। और शल्य के 3 भेद किए, माया, मिथ्या और निदान। आ गया? मिथ्यात्व शल्य, माया शल्य और निदान शल्य। अब जब तक मिथ्यात्व शल्य अंदर में विद्यमान है, जिनवाणी कह रही है निशल्यो वृत्ति, अर्थात निशल्य ही वृत्ति होता है, शल्य वाला जीव वृत्ति नहीं हो सकता। बोलो बराबर। और जो मिथ्यात्व की मार्केटिंग कर रहा हो, नहीं, मिथ्यात्व का पोषण कर रहा हो, मिथ्यात्व का पोषण करा रहा हो, वो तो तीव्र मिथ्या। देखो, खुद में मिथ्यात्व होना एक बात है और मिथ्यात्व का पोषण होना दूसरी बात है। मिथ्यात्व होना अगृहीत मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व का पोषण होना गृहीत मिथ्यात्व है। और दूसरों को भी मिथ्यात्व के पोषण के मार्ग में लगा देना, वो तो कौन सा मिथ्यात्व है भगवान जाने। गृहीत ही कहना पड़ेगा, और है ही नहीं हमारे पास, है ना? मैंने गृहीत मिथ्यात्व की मार्केटिंग है वो, ठीक है? तो जहां ऐसा मिथ्यात्व जीवंत है, जहां ऐसा उछलता हुआ मिथ्यात्व है, वहां व्रत कहां से आए? पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर व्रत आती है। आ गया? इसलिए उन्होंने कहा कि निश्चल्य वृत्ति। तो यहां पे कहा, तो क्या कहा देखो, निदान, माया और मिथ्यात्व, इन 3 शल्यों के अभाव के कारण निश्चल्य है। कौन? वही शुद्ध जीवास्तिकाय। कि शुद्ध जीवास्तिकाय में मिथ्यात्व शल्य नहीं, माया शल्य नहीं और निदान शल्य नहीं। एक समय के पर्याय में विकार है शल्य रूप, ठीक है ना? ऐसा स्वभाव कि जो वो त्रिकाल उसके अभाव के कारण निश्चल्य है, ऐसे स्वभाव की दृष्टि हो तो पर्याय में मिथ्यात्व शल्य का अभाव होता है, माया शल्य का अभाव होता है और निदान शल्य का अभाव होता है। बराबर? ये 3 प्रकार की शल्य, अगले भाव की वांछा निदान शल्य कहलाती है ना? मिथ्यात्व तो अपन समझते ही हैं, है ना? और माया माने स्वरूप की अविद्यमान, विद्यमान स्वरूप को अविद्यमान करना। मुझे आत्मा, अरे आत्मा किसने देखा? आत्मा कहां दिखाई देता है? आत्मा का अनुभव अभी हो ही नहीं सकता। आत्मा की सत्ता है और आत्मा का अनुभव हो सकता है, दोनों बातें है ना? आत्मा की सत्ता त्रिकाल सत्ता है और आत्मा का वर्तमान में अनुभव हो सकता है। उसके बाद भी ये कहना कि आत्मा किसने देखा, आत्मा का अनुभव पंचम काल में तो हो ही नहीं सकता, तो ये मायाचारी है। लौकिक मायाचारी की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे, है ना? धर्म के क्षेत्र में ये सबसे बड़ी मायाचारी है। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि इन 3 शल्यों के अभाव के कारण आत्मा कैसा है? तो कहते हैं निशल्य है। आ गया? निशल्य है। अब देखो, शुद्ध निश्चय नय से, शुद्ध निश्चय नय शब्द जब भी आए नियम सार में, उसका अर्थ होता है परम शुद्ध निश्चय नय। परम शुद्ध निश्चय नय का अर्थ होता है पर और पर्याय से पार, एक रूप त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा को जो नए विषय करता है, जो मलिन और निर्मल सभी प्रकार की पर्यायों को विषय नहीं करता, अर्थात जिसके विषय में 4 भाव नहीं है, जिसका विषय एकमात्र परम पारनामिक भाव है, ऐसे शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध जीवास्तिकाय को द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का अभाव होने के कारण 3 प्रकार के कर्म लिए, द्रव्य कर्म,
ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, 9 कर्म शरीर आदि, और मोह राग द्वेष के परिणाम इनको लेंगे भाव कर्म, है ना। और यहां पे लिया शुद्ध जीवास्ति काय, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे असंख्यात प्रदेशों में, क्योंकि मैं शुद्ध जीवास्ति काय हूं, तो शुद्ध जीवास्ति काय का सब कुछ शुद्ध होगा। आ गया, कैसा होगा? शुद्ध जीवास्ति काय का सब कुछ शुद्ध, तो उसके प्रदेश भी शुद्ध, ठीक है। तो यहां पे शुद्ध जीवास्ति काय कह करके द्रव्य कर्म और 9 कर्म को तो अपन सीधा समझ लेंगे कि वो तो चलो पुद्गल है, तो वो तो आत्मा के प्रदेशों से न्यारे हैं। लेकिन यहां पे कहते हैं भाव कर्म, भाव कर्म भी मेरे असंख्यात प्रदेशों में नहीं है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि मेरे असंख्यात प्रदेश त्रिकाल शुद्ध है, और भाव कर्म ये तो आश्रव तत्व है, ये तो भाव कर्म है, इसके प्रदेश न्यारे और मेरे प्रदेश न्यारे। वो तो एक समय की अशुद्धता है, एक समय की अशुद्धता दूसरे समय नहीं रहती। आ गया? तो जब दूसरे समय नहीं रहती ना, तो वो भाव कर्म का अभाव तो हो जाए, और भाव कर्म के और प्रदेश बचे रहे आत्मा में, ऐसा होता है कभी? सब गया उसके साथ। ये चर्चा हो गई थी अपने पहले। होने के कारण कैसा है? सर्व दोष विमुक्त, अर्थात शुद्ध आत्मा सर्व दोष विमुक्त, विमुक्त विशेष रूप से मुक्त, अर्थात सर्वथा मुक्त, और सर्व दोष मैंने सभी प्रकार के दोषों से, सभी प्रकार के दोषों से विमुक्त, अर्थात सर्वथा प्रकार से मुक्त है, ऐसा शुद्धात्मा है। और ऐसे शुद्धात्मा की दृष्टि होने पर पर्याय में भी सर्व दोषों से रहित निर्दोष दशा प्रकट हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्वभाव ऐसा है, और स्वभाव का अवलंबन लिया ना, तो स्वभाव के अवलंबन लेने पर स्वभाव जैसी दशा, जैसा स्वभाव वैसी परिणति, जैसा सामान्य वैसा विशेष, जैसा ध्रुव वैसा उसका वर्तमान परिणमन, ये हो जाता है। ये सर्व दोष विमुक्त की व्याख्या हुई। अब देखो आगे, शुद्ध निश्चय नय से निज परम तत्व की भी, वाह क्या कहते हैं, देखो अब देखना जरा, शुद्ध निश्चय नय से दूसरों की तो बात ही क्या करें, पर द्रव्यों की तो बात ही क्या करें, पर भावों की तो बात ही क्या करें, पंच परमेष्ठी की तो बात ही क्या करें, है ना, अन्य तत्वों की तो बात ही क्या करें, लेकिन निज परम तत्व की भी वांछा न होने से निष्काम है। इसका अर्थ समझो जरा, गंभीर अर्थ है कि अरे तुम निज तत्व की वांछा, वो काम भाव है, बराबर। और ये देखो, निज तत्व की वांछा ये सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव है। ध्यान से सुनना जरा, निज आत्म तत्व की वांछा, इससे बड़ा शुभ भाव कोई हो नहीं सकता। और उसको भी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो काम है, क्योंकि परम तत्व को परम तत्व की वांछा नहीं है। क्यों वांछा नहीं है? क्योंकि जो स्वयं ही है, तो स्वयं को स्वयं की वांछा क्या है? वांछा तो राग है। वांछा माने क्या? वांछा माने राग। बोले आत्मा के प्रति हुआ तो क्या हुआ? है तो राग। तो उसका भी, उस परम तत्व में परम तत्व की वांछा का भी अभाव है, अर्थात परम तत्व को परम तत्व की वांछा नहीं है। मोक्ष की वांछा तो कौन करे? नहीं, मोक्ष की वांछा वो तो पर तत्व की वांछा हुई, नहीं है। जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपाधि नहीं है। ये आया था कि नहीं आया था? है? तो मोक्ष की वांछा वो तो पर तत्व की वांछा हुई। आश्रव बंध की वांछा को तो क्या कहें कि मोक्ष की वांछा भी पर तत्व की वांछा है, और मोक्ष की वांछा वाले को मोक्ष नहीं मिलता।
आ गया। पर तत्व की वांछा हुई, वो तो विकल्प है, राग है। लेकिन यहां तो उससे भी आगे कहते हैं कि परम तत्व की वांछा, बराबर, आत्मा की वांछा आत्मा करे। अरे आत्मा स्वयं ही है। शक्कर मिठास की वांछा करे कि मिठास स्वरूप है? बताओ जरा। नींबू खटास की वांछा करे कि खटास स्वरूप है? नमक खारेपन की वांछा करे कि खारेपन स्वरूप है? बर्फ शीतलता की वांछा करे या शीतलता स्वरूप है? अग्नि उष्णता की वांछा करे या उष्णता स्वरूप है? बताओ। मतलब कुछ नहीं करना, बढ़िया है ना। कुछ नहीं करने का नाम ही धर्म है। बराबर है, करना क्या रहेगी, कुछ नहीं करना, यही करना है ना। तो करने की भाषा में जीव को समझ में आता है, कुछ तो करो। तो कुछ नहीं करना, ये करना है तो हाँ, थोड़ा कलेजे को ठंडक लगती है। हाँ, कुछ नहीं करना, ये करना है। इसी का नाम पुरुषार्थ है। अनंत सिद्ध परमात्मा कृत्य कृत्य प्रभु हैं और स्वभाव कृत्य कृत्य स्वरूप है। बैठता नहीं हाँ, बैठ जाए तो फिर काम ही हो जाएगा। हाँ, आया है, कितना गजब का शब्द है। देखो, निज परम तत्व की भी वांछा न होने से, क्या वांछा करे वो? चीनी मिठास की वांछा करे तो वो परम तत्व की वांछा करे। क्यों करे? क्योंकि खुद ही है ना वो, तो क्या वांछा करना उसको? वांछा करने का मतलब आपने परम तत्व में और अपने में भेद डाला है। वांछा कहां होती है? जहां भेद हो वहां वांछा होती है। वो तो वांछा किया, मैंने भेद डाल दिया। भेद डाल दिया मैंने, मैं परम तत्व नहीं, मैं अलग हूं। ऐसे कहते परम तत्व को, परम तत्व की भी वांछा नहीं है। नहीं होने से वो कैसा है? निष्काम है। गजब है। नियम सार है, इसीलिए नियम सार है। निज भावना निमित्त, कुंद आचार्य ने निज भावना के निमित्त इस ग्रंथ की रचना की है। तो ऐसी उत्कृष्ट बात की है इसमें, तो परम तत्व की वांछा भी तुझे नहीं करना है ना। नहीं, सम्य दर्शन तो चाहिए कि सम्य दर्शन के भिखारी को सम्य दर्शन नहीं मिलता, जानने वाले को नहीं मिलेगा। मोक्ष चाहिए कि मोक्ष के भिखारी को मोक्ष नहीं मिलता, जिसे चाहिए उसे नहीं मिलता। ये बोलते हैं ना, पूर्णता के लक्ष्य शुरुआती वास्तविक शुरुआत। हाँ, लक्ष्य, वांछा नहीं है वहां। पूर्ण होने की वांछा, इच्छा, पूर्ण की इच्छा से प्रारंभ नहीं है। तीन चीजें ख्याल में है उसमें। प्राप्त करने योग्य क्या है? कि पूर्णता। और उस पूर्णता की प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया प्रारंभ, तो वो प्रारंभ किसके आधार पर करेगा? ध्रुव तत्व के आधार पर। तो ध्रुव तत्व हुआ ध्येय, पूर्णता हुई साध्य, और ध्येय तत्व का लक्ष्य करके जब तक साध्य रूप सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं करे तब तक की दशा को कहते हैं साधना। आ गया? ये है भैया। तो पूर्ण तत्व की भी वांछा न होने से निष्काम है। निश्चय न से प्रशस्त अप्रशस्त समस्त पर द्रव्य परिणति का, लो क्या कहा? प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त माने शुभ, अप्रशस्त माने अशुभ, और उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? पर द्रव्य परिणति। तो वो तो पर द्रव्य की परिणति है। क्या मतलब? कि जिसके अवलंबन से उत्पन्न होती है वो उसकी परिणति है, मेरी नहीं। समय सार के जीव अजीव अधिकार में रागी तो पुद्गल है, इस शब्द का प्रयोग किया आचार्य कुंद ने। रागी तो भेद ज्ञान करेंगे ना, तो भेद ज्ञान करेंगे तो वहां फिर ऐसा नहीं चलता मेरी पर्याय में तो है ना, फलाना तो है ना। एक चोट और दो टुकड़े होते हैं वहां। रागी है तो पुद्गल। एक चोट और दो टुकड़े, एक तरफ त्रिकाली स्वभाव और दूसरी तरफ सारी दुनिया, और सारी दुनिया में जीवादि सात तत्वों का समूह भी चला गया।
मोक्ष तत्व भी परद्रव्य में चला गया। किसमें गया वो? परद्रव्य में गया। तो फिर राग परिणति की कौन बात करे? नहीं, क्यों परद्रव्य में गया? बताया था कारण, क्योंकि उसके अवलंबन से नई शुद्धता का उत्पाद नहीं होता। जिसके अवलंबन से शुद्धता का उत्पाद हो वो स्वद्रव्य, और जिसके अवलंबन से शुद्धता का उत्पाद ना हो वो परद्रव्य, चाहे वो शुद्धता की प्रकट परिणति ही क्यों ना हो, वो परद्रव्य। बराबर, ये अपेक्षा है। अपेक्षा नहीं समझे ना? क्यों? क्योंकि यहां राग देश को परद्रव्य परिणति कह रहे हैं। जब प्रवचन सार पढ़ेंगे तो कहेंगे राग का कर्ता आत्मा है, ये शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप कथन है। तो हर कथन की क्या विवक्षा आचार्य की है, यहां बिल्कुल सीधा स्वद्रव्य परद्रव्य का विभाजन है। तो स्वद्रव्य में एकमात्र त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा, वो स्वद्रव्य कि जिसके अवलंबन से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, और उसके लिए बाकी सब परद्रव्य, यहां तक कि सम्यक दर्शन के लिए सम्यक दर्शन भी परद्रव्य है। सम्यक दर्शन के लिए त्रिकाली ध्रुव तत्व ही एकमात्र स्वद्रव्य है। बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो समस्त प्रशस्त अप्रशस्त समस्त परद्रव्य परिणति का, समस्त, कोई बाकी नहीं बचा है कि जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधे वो तो रखो अलग, प्रशस्त अप्रशस्त जिस भाव से निगोद मिले वहां से लेकर जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, सब प्रशस्त और अप्रशस्त परिणति में जाते हैं और परद्रव्य परिणति में जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वद्रव्य परिणति किसको कहते हैं? स्वद्रव्य किसको कहते हैं? स्वद्रव्य परिणति किसको कहते हैं? देखो, निर्मल पर्याय को किसी अपेक्षा से स्वद्रव्य परिणति कहा जाता है, किसी अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि वो स्वद्रव्य अनुसारी है। तो स्वद्रव्य अनुसारी है, इस अपेक्षा से स्वपरिणति, लेकिन अवलंबन योग्य नहीं है, इस अपेक्षा से परपरिणति। माने स्वपरिणति और परपरिणति ऐसे भेद अगर तुम करोगे तो निर्मल परिणति में कर सकते हो कि जब उस परिणति किसका अवलंबन लिया उसने, तो जिसका अवलंबन लिया उसकी परिणति। इस अपेक्षा से निर्मल पर्याय को तो स्वपरिणति कह सकते हैं, लेकिन मलिन पर्याय को तो स्वपरिणति नहीं कह सकते। और जिस निर्मल परिणति को स्वद्रव्य का अवलंबन की अपेक्षा से स्वद्रव्य परिणति कहा, वही परिणति अवलंबन लेने योग्य नहीं है, क्योंकि वो अवलंबन लेती है। तो जो खुद अवलंबन लेती है वो अवलंबन लेने योग्य नहीं होती, इस अपेक्षा से उसी को परपरिणति कहेंगे। माने स्वपरिणति अपेक्षा से निर्मल पर्याय को कह सकते हैं, निर्मल पर्याय को अपेक्षा से स्वपरिणति भी कहा जाएगा और परपरिणति भी कहा जाएगा। लेकिन मलिन पर्याय में तो ये स्वपरिणति है, ऐसा कोई भेद, ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं पड़ती है। इसलिए यहां पे कहा प्रशस्त अप्रशस्त समस्त परद्रव्य परिणति का अभाव होने के कारण, करने के कारण नहीं, त्रिकाल स्वभाव में त्रिकाल अभाव है। आज तक प्रशस्त अप्रशस्त परिणति स्वभाव में नहीं हुई, स्वभाव को नहीं हुई, स्वभाव के आधार से नहीं हुई, स्वभाव में नहीं, स्वभाव को नहीं, स्वभाव के आधार से नहीं, वो परपरिणति। पुद्गल के आश्रित हुई तो पुद्गल परिणति। अभाव होने के कारण आत्मा कैसा है? निक्रोध। निक्रोध का मतलब यहां विभाव का नाम क्रोध, यहां क्रोध माने गुस्सा, ऐसा नहीं। जैसे कहा ना कर्ताकर्म अधिकार में समस्त प्रकार के शुभाशुभ विकल्पों का एक नाम दिया, क्रोध। वहां क्रोध माने पुण्य पाप के परिणाम, मोह राग द्वेष के परिणाम। ये जीव जो ही आश्रमों का, क्रोधादि आश्रमों का, तो आश्रव को क्रोध कहा, एक नाम दिया क्रोध। तो इसी प्रकार यहां पे कहा कि अभाव होने के कारण भगवान आत्मा कैसा है? तो कहते हैं निक्रोध है और निश्चय नय से सदा
भाव, सदा परम समरसी भाव स्वरूप होने के कारण निर्माण है। सदा परम समरसी भाव रूप है, विषमता जिसके स्वरूप में है ही नहीं, है ना, ऐसा निर्माण है। और निश्चय से निशेष रूप से अंतर्मुख होने के कारण रंच मात्र भी बहिर्मुख हुआ ही नहीं। त्रिकाली स्वभाव कभी भी बहिर्मुख नहीं होता, अपने अंतर स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता। परम पारिणामिक भाव रूप स्वरूप को छोड़कर अरे क्षायिक भाव की परिणति में भी नहीं आता, तो औदिक भाव में तो कहां से आवे। ऐसा अंतर्मुख होने के कारण क्या कहते हैं, निर्मद है, अर्थात उक्त प्रकार का माने ऊपर कहे हुए प्रकार का विशुद्ध, विशुद्ध माने विशेष शुद्ध, सर्वथा शुद्ध, या विशुद्ध का अर्थ शुभ भाव नहीं, विशुद्ध सहज सिद्ध शब्द का प्रयोग देखो, सहज सिद्ध माने जिसकी सिद्धि के लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं। क्यों? क्योंकि वो नित्य उद्योत रूप है। सहज सिद्ध, फिर क्या कहा, नित्य निरावरण, जिस पर कभी आवरण आया फिर आवरण का अभाव किया, ऐसा नहीं, जिस पर कोई आवरण आया ही नहीं, जिसमें कोई आवरण लगा ही नहीं, ऐसा नित्य निरावरण, निज कारण समय सार का स्वरूप उपादेय अर्थात अवलंबन करने लायक है, उसी का आश्रय करने लायक है। क्यों? क्योंकि उसी के आश्रय से ये जितने विकारी परिणामों के स्वरूप कहे उन सब का पर्याय में से अभाव होता है, स्वभाव में नहीं है। ऐसे स्वभाव का अवलंबन करे तो पर्याय में से भी इनका अभाव होता है। ये बात आचार्य अमरचंद्र के रेफरेंस से पद्म प्रमलधारी देव और स्पष्ट करेंगे। चर्चा बाद में।